सब्जेक्ट आज कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। सब्जेक्ट आज कुछ भी महसूस कर पाने की स्थिति में नहीं। शेर की सवारी और कमलची की यारी आपको कहाँ उठा के पटक दे ये आप खुद नहीं जानते हैं। क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं? मतलब 7 साल तो शेर की पदचाप गिनने में बीत गए और अभी आगे शेर और कितने कदम भरने वाला है ये किसी को आइडिया नहीं। सो रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, जाग रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक हो रहा है। मैंने क्या करें इन मास्टर स्ट्रोक्स का, इनको ओढ़ें कि बिछाएं? मतलब आज खोपड़ी इतनी खराब हो रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी तक हम लोगों ने मुगलों से मूव ऑन नहीं किया था, अब हमको जनसंघ के टाइम में ले जा रहा है। कभी बॉयफ्रेंड को भी तो मौका दो भाई नाराज होने का। बहुत मेहनत की थी हमने आई लव यू बोल करके अपनी सरकार बनाने में। कहाँ है वो फासिस्ट मोदी जिसके सपने देख कर एक सच्चा हिंदू हर सुबह जागता है, बिना मंजन किए हुए ट्विटर पे सबको एक्सपोज करता है। मतलब जब पिछले 1-1.5 साल से सारे लोग अराजक हैं, तब इस मोदी सरकार, केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक होने की चुल मची है। वैसे भी मोदी जी के सामने आकर के अगर कोई कुत्ता भौंक जाए तो उसको लेफ्ट, लिबरल और वामपंथी तुरंत बाप बोलने को तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। 3 काले कानून, 19 तारीख, 11वां महीना 2021 यानी 56। आज की तारीख पर मास्टर स्ट्रोक तो होना ही था दोस्त। काल की कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मास्टर स्ट्रोक नया बनाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हाँ भाई, उम्मीद है स्वाद तो आ ही गया होगा। क्या सोचा था, खालिस्तानी पेले जाएंगे, टिकट के बक्कल ताड़ दिए जाएंगे? अब देख लो भाई, शेर ने 2 कदम पीछे खींच लिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो सब लोग कह रहे हैं जो साल भर से अन्नदाताओं के कांड सिर्फ ये सोचकर सहन करते रहे कि एक दिन हमारे मोदी जी बिजली के साथ आसमान से चमक कर हरक्यूलिस की तरह उतर आएंगे और कोई मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। लेकिन ये हो गया खेला। शेर ने पैर पीछे खींचे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही खींचे होंगे। मैं भी ये यकीन दिल से करता हूँ, आज से नहीं बचपन से यकीन करता हूँ, और मेरी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि आगे भी मैं ये यकीन करता रहूंगा। लेकिन थोड़ा सा उदास हूँ। साल भर से मोदी जी के चक्कर में जो मार यहाँ वहाँ मचाई है, गद्दार, देशद्रोही, एंटी नेशनल्स, मतलब आज उस सब पे पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप। जब सोनू सूद सबको उठा उठा के घर भेज रहा था, तब हम इन गद्दार खालिस्तानियों, पाकिस्तानियों को चीन भेज रहे थे, पाकिस्तान भेज रहे थे, कभी कभी तो नेपाल भी भेज रहे थे। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। सब्जेक्ट आज कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। सब्जेक्ट आज कुछ भी महसूस कर पाने की स्थिति में नहीं है। आज इतना दुखी हूँ कि मैंने सुबह ही ट्विटर से लॉग आउट कर दिया और पिछले 1 साल में अन्नदाताओं के खिलाफ उगली हुई अपनी सारी आग हाइड करने बुद्ध की भांति चल पड़ा। हर बार मन में काशी के बाबूजी की पंक्तियां दोहरा रहा हूँ कि काशी, अपने क्रोध को पालना सीख, लेकिन हो नहीं रहा है। शेर की सवारी और कमलची की यारी आपको कहाँ उठा के पटक दे ये आप खुद नहीं जानते हैं। जो कानून आज तक लागू ही नहीं हुए उनके खिलाफ विरोध हुआ, सरकार ने वो वापस भी ले लिए, और फिर भी इस देश में असहिष्णुता वैसे ही बनी रहेगी, ये भी गारंटीड है। मोदी फासिस्ट ही कहे जाएंगे और 2 तरह के भारत वाली वीरदास की कविताएं चलती रहेंगी। अंबानी और अंडानी तो आज से खैर बेरोजगार यूं भी हो ही गए, लेकिन नहीं, मोदी जी ने तो अपने मन की बात करनी है सो कर दी। मैंने भी इसी का बेनिफिट लेकर मोदी जी पर एक वीडियो बनाने का फैसला कर लिया। जहाँ सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी चुपके से 2 बातें बोल दूंगा तो किसी को क्या ही पता चलना है। लेकिन मेरी विडंबना समझिए, प्रचंड मोदी भक्त होने के बावजूद मुझे मोदी जी पर यह सब लिखना और बोलना पड़ रहा है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे नेहरू का रोस्ट किए हुए, और आज मुझे अपने इन्हीं हाथों से ये रोस्ट लिखना पड़ा, ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब दिल से आवाज़ नहीं आती यार। उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी मोदी जी को सपोर्ट करने में उतरे हुए हैं। 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, टिकैत बेरोजगार हो गया, शेर पीछे हटा है। क्या आप मोदी जी से ज़्यादा जानते हैं? मतलब 7 साल तो शेर की पदचाप गिनने में बीत गए और अभी आगे शेर और कितने कदम भरने वाला है ये किसी को आइडिया नहीं। लेकिन शेर चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे। कृषि कानून आए थे तो वो मास्टर स्ट्रोक थे, हट गए तो अब ये मास्टर स्ट्रोक हो गया है। सो रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, जाग रहा हूँ तो मास्टर स्ट्रोक हो रहा है। मैंने क्या करें इन मास्टर स्ट्रोक्स का, इनको ओढ़ें कि बिछाएं? मैंने इससे ज़्यादा विडंबना हमारे लिए क्या होगी कि जिस इंदिरा गांधी पर हम हमेशा मेमे बनाते थे, जिसे मीम कहते हैं, आज वही हमको सच्चे ही हिंदू शेरनी नजर आने लगी। खालिस्तान भी एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया, पन्नू की साजिश नाकामयाब हो गई, देशद्रोही, गद्दार, एंटी नेशनल सब एक्सपोज हो गए। मतलब आज खोपड़ी इतनी खराब हो रखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दर्द होता है, बैठ जाता हूँ, बैठता हूँ तो दर्द होता है, कविताएं फूट रही हैं मन में। तो कोई सेंस है इस बात का? मतलब जितने लोग भाजपा ने अपने कार्यकाल में आज तक एक्सपोज कर दिए हैं ना, अगर हाथों में इनको गिनने बैठो तो शेर जितने कदम आज तक चला है वो सब कम पड़ जाएंगे। और फिर जब 2024 आएगा तो हमारे पास बताने के लिए शेर के कदमों की दूरी के बटा विस्थापन की प्रमेय के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं।
मैंने राजनीति कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं यार, कुछ तो क्लियर कर दो। अभी तक हम लोगों ने मुगलों से मूव ऑन नहीं किया था, अब हमको जनसंघ के टाइम में ले जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यही तब हुआ था, यही अब हो रहा है। माने गिल्ट ट्रिप में हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही डाल रही है। कभी कह देती है कि यू डिजर्व बेटर, कभी कह देती है घर वाले नहीं मान रहे, कभी बॉयफ्रेंड को भी तो मौका दो भाई नाराज होने का। बहुत मेहनत की थी हमने आई लव यू बोल करके अपनी सरकार बनाने में। दुनिया ने कहा तुम संगी हो, जात वाले रवीश ने कहा तुम अनपेड ट्रोल हो, वो गर्लफ्रेंड रोज कहती है तुम रिग्रेसिव हो। ये सारे जख्म हम अपने सीने पर लेकर चलते रहे, हर हर मोदी घर घर मोदी कहते रहे, और मोदी जी हैं कि अन्नदाताओं के सामने झुक गए। कहाँ है वो फासिस्ट मोदी जिसके सपने देखकर एक सच्चा हिंदू हर सुबह जागता है, बिना मंजन किए हुए ट्विटर पे सबको एक्सपोज करता है? कहाँ है वो असहिष्णुता जिसकी आड़ में गद्दार देशद्रोही ने शाहीन बाग में फ्री की जम के बिरयानी उड़ाई और एक डकार भी नहीं लिया? कहाँ है वो मनुवादी समाज जिसकी स्थापना के लिए ख्वाब हमने देखे जब हमने चुनाव चिन्ह कमल पर बटन दबाया था? मतलब जब पिछले 1-1.5 साल से सारे लोग अराजक हैं, तब इस मोदी सरकार केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक होने की चुल मची है। अरे मैं तो कह रहा हूँ यही तो टाइम था भोकाल टाइट करने का, लेकिन नहीं। बड़ी मुश्किल से देश में हिंदू मुस्लिम से हट करके कुछ हो रहा था। मतलब देखो आप, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो रहा था, वो भी चौपट हो गया। फुल स्टॉप, डेड, एकदम पूर्ण विराम। पिछले 1 साल में भारत में जितनी बेरोजगारी कम हुई थी, मोदी जी के इस एक फैसले ने वो सब चौपट कर दी। यहाँ तक कि अभिसार, साइमा, आरफा, जितने भी जर्नोज बने थे ये किसान आंदोलन की आड़ में बने। वैसे भी मोदी जी के सामने आकर के अगर कोई कुत्ता भौंक जाए तो उसको लेफ्ट लिबरल और वामपंथी तुरंत बाप बोलने को तैयार रहते हैं। पिछले 1 साल में शायद ही ऐसा कोई आदमी रहा होगा जिसने अपने आप को किसान नहीं बताया, अन्नदाता नहीं बताया। वन फाइन डे वन ऑफ माई एक्स से जब मेरी बात हुई, उसने उससे पूछा कि तुम नाराज हो क्या, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अन्नदाता हूँ। तब से वो नाराज चल रही है। लेकिन हमने ये सोच करके कभी हार नहीं मानी, रार नहीं ठानी कि सामने मोदी जी हैं, यशस्वी और कुशल नेतृत्व है। वैसे आखिर में एक सीरियस बात जो कहनी थी वो ये है कि दुख फार्म लॉ के वापस, कृषि कानूनों के वापस होने का नहीं, दुख इस बात का है कि जिस तरह से एल के आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाने के बाद सिर्फ मार्गदर्शक आडवाणी बनकर रह गए, मोदी जी की राजनीतिक करियर का ये भी वैसा ही कोई प्रकरण न हो। बाकी सब जानते हैं कि अराजकों से निपटने का सबसे सटीक जो फैसला हो सकता था वो मोदी जी ने आज लिया है। बस जो इस बहाने एंटी नेशनल्स में पीछे हटने वाला मैसेज गया, उससे दुख होता है ब्रो।